हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो महाभारत का युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ दोस्तों। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का मैदान ही क्यों चुना युद्ध के लिए। चलिए, युद्ध की तैयारियां कहते हैं पूर्ण होने के उपरांत पांडवों की सेना ने कुरुक्षेत्र की ओर कूच कर दिया। आज हम बताएंगे आपको कि जब महाभारत युद्ध का पहला दिन था वो कैसा गया। कहते हैं शंखों की ध्वनि, अश्वों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिघाड़ों से वातावरण कंपायमान हो उठा। मतलब एक तरह से वो नहीं कंपन होने लगता है। उधर से कौरवों की सेना भी कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ी। इस सेना में हजारों रथी योद्धा, सैनिक, हाथियों का बड़ा दल, हजारों हजार घुड़सवार और लाखों पैदल सैनिक थे। कुरुक्षेत्र पहुंचकर दोनों पक्षों की सेनाओं ने युद्ध के लिए पर्याप्त मैदान छोड़कर अपने अपने शिविर बना लिए। पांडवों की सेना पहले पहुंची थी और कौरव सेना के आगमन का इंतजार कर रही थी। अपनी सेना द्वारा डेरा डाल लेने के पश्चात दुर्योधन ने अपने आने की सूचना देने के लिए शकुनी पुत्र उलूक को युधिष्ठिर के पास भेजकर कहलवा दिया कि कौरवों की सेना भीष्म पितामह के सेना मतलब सेनापति में उनकी सेना का सामना करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंच चुकी है। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, अपने चारों भाइयों और प्रमुख योद्धाओं सेनापति धृष्टद्युम्न से विचार विमर्श करने के पश्चात युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए, दोनों सेनाएं निश्चित समय पर युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ डटी थी। अब देखिए क्या होता है। अर्जुन अपने रथ पर सवार थे और श्री कृष्ण उनके सारथी थे। जब अर्जुन ने शत्रु पक्ष की सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और दूसरे सगे संबंधियों को खड़े देखा तो वह इस विचार से भयभीत हो गया कि इस युद्ध को जीतने के लिए उसे अपने इन संबंधियों का वध करना पड़ेगा, है ना। उसने ये सोचने लग गया कि बताओ, जिनसे हमने गुरु मतलब क्या बोलते हैं, जो गुरु दीक्षा दी, है ना, शिक्षा ग्रहण की, हम उनको उन संबंधियों का वध कैसे करेंगे। इससे उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया और अपना धनुष गांडीव एक ओर रख कर वह श्री कृष्ण से बोला। क्या बोलता है? हे श्री कृष्ण, क्या अपने इस आदरणीय श्रद्धा के पात्र एवं स्नेही स्वजनों को मानकर हमें राज्य प्राप्त होगा? क्या इन्हें मारकर मैं नरक का भागी ना बनूंगा? यदि इन्हें मारकर ही हमें राज मिलना है तो हमें राज्य सुख नहीं भोगना। नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कौन कहता है? अर्जुन कहता है। अर्जुन को इस प्रकार हतोत्साहित देखकर श्री कृष्ण को कोई अचरज नहीं हुआ। अतः उन्होंने उसे कर्म योग का उपदेश दिया और बोले, हे अर्जुन, मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए और फल की आशा नहीं करनी चाहिए। तुम कुछ नहीं करते, सब कुछ करने वाला मैं हूँ। ऐसा जानकर जब तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मोह उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जो उपदेश दिए वो श्रीमद् भागवत गीता के नाम से संसार में विख्यात हुआ, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। श्रीमद् भागवत गीता बहुत ही सुंदर श्लोक है उसमें। जैसा कि कहते हैं कि महाभारत में 18 का बहुत योगदान है, 18 की संख्या का, 18 दिन युद्ध चला, उसी तरह श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। आप जाएं, उन्हें विजिट करें और आप उन्हें वीडियो देखें, सुने, बहुत ही शानदार अनुभव मिलेगा आपको। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का जो सारा मोह था वो भंग हो गया और समस्त संशय दूर हो गया। वह पुनः उत्साहित होकर उठ खड़े हुए और अपना गांडीव उठाकर अपने पक्ष के योद्धाओं को संबोधित कर बोला, वीरों, उत्साह पूर्वक शत्रु पर टूट पड़ो और उसे धराशाही कर दो। यह कहकर अर्जुन ने अपना शंख बजाया और तत्पश्चात सभी योद्धाओं ने अपने शंख बजाकर वातावरण का सीना दहला दिया। सैनिकों ने भयंकर जय घोष किया। तभी एकाएक ऐसा हुआ कि अर्जुन, भीम, श्री कृष्ण सहित पांडव सेना के सभी योद्धा विस्मित रह गए। युधिष्ठिर ने अचानक अपने शस्त्र अस्त्र रथ में रख दिए, कवच भी उतार दिया। तत्पश्चात रथ से उतरकर उस ओर चल दिए जिस ओर भीष्म पितामह का रथ खड़ा था। यह देख अर्जुन श्री कृष्ण उनके पीछे आए और बोले, किसी भी को कुछ समझ में नहीं आया कि युधिष्ठिर को हुआ क्या है। एक भय अर्जुन तो भीम आदि को यह उत्पन्न हो गया था कि कहीं अपनी शांति प्रेता के कारण युधिष्ठिर युद्ध को स्थगित न कर दे। अपने पीछे श्री कृष्ण अर्जुन की परवाह न करके युधिष्ठिर कौरव सेना की पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म पितामह के निकट जाकर पहुंचे और बोले, पूज्य पितामह, हमें आपके विरुद्ध युद्ध करने का विवश किया गया है।
अतः मैं आपके युद्ध आरंभ करने की आज्ञा और विजय का आशीर्वाद लेने आया हूँ। फिर क्या होता है? भीष्म पितामह से युद्ध की अनुमति और आशीर्वाद लेने के बाद युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे भी आशीर्वाद लिया। फिर मामा शल्य का आशीर्वाद लेकर वे अपनी सेना में लौट आए। इसके साथ युद्ध आरंभ हो गया। कौरवों की सेना की अग्रिम पंक्ति का संचालन दुशासन कर रहा था, जबकि पांडव सेना की अग्रिम पंक्ति की कमान भीमसेन के हाथ में थी। भीष्म पितामह की ओर से पांडव सेना के प्रारंभ में ही ऐसा भीषण आक्रमण किया गया कि पांडव सैनिकों के पांव उखड़ गए। यह देखकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु क्रोधित हो गए और वह तेजी से आगे बढ़कर भीष्म, दुर्मुख और आदि योद्धाओं पर आधाउंध बाण वर्षा करने लगे। उसका यह दुस्साहस देखकर कौरव योद्धाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया, परंतु वे अभिमन्यु का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उसने भीष्म पितामह के रथ का झंडा काटकर गिरा दिया। जब तक पांडव वीर उसकी सहायता को पहुंच चुके थे, तो उन्होंने न केवल बालक अभिमन्यु के गिर्द रक्षा कवच बना लिया, अपितु भीष्म पितामह को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया। पांडव वीरों के अतिरिक्त दूसरे वीर राजा और राजकुमार भी जान की बाजी लगाकर युद्ध कर रहे थे। विराट नगर का राजकुमार उत्तर हाथी पर सवार था और उसने शल्य पर ऐसा भीषण आक्रमण किया कि मद्र नरेश जो शल्य थे उनके रथ के घोड़े हताहत हो गए और यह देखकर शल्य क्रोधित हो गए। उसने राजकुमार उत्तर पर एक भाला खींच मारा जो सीधा जाकर उनके सीने में लगा और वह एक चीख के साथ वह ढेर हो गया। उत्तर का जो हाथी था बड़ा ही वफादार था। उसने महाराज शल्य पर आक्रमण कर दिया और उसके आक्रमण से राजा शल्य भी घायल हो गया। अपने भाई का वध अपने सामने होते देख उत्तर का भाई जो श्वेत था वह भीष्म पितामह के सामने आगे डटा। दोनों में कई घंटों तक युद्ध होता रहा और फिर हजारों कौरव सैनिकों को मौत की नींद सुलाकर श्वेत भी मृत्यु की आगोश में चला गया। इस प्रकार पहले ही दिन पांडवों के कई योद्धा मारे गए और उन्हें अच्छी खासी क्षति उठानी पड़ी। कौरवों का हाथ पहले दिन ऊपर रहा। युद्ध के पहले दिन ही पांडवों और उनके सेनापति की आंखें खुल गई कि आखिर युद्ध इस तरह होगा, है ना, क्योंकि पांडवों के जो सैनिक थे वो बहुत ज्यादा मारे गए थे। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने आपको इसमें बताया कि महाभारत का जो युद्ध था वो कुरुक्षेत्र की ओर जो सेनाएं थी वो चल पड़ी थी और जो युद्ध का पहला दिन था उस युद्ध में क्या हुआ, जो भीष्म पितामह सेनापति बने थे कौरवों की तरफ से, उनके नेतृत्व में किस तरह युद्ध हुआ। चलिए, तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन का बटन रहता है उसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे मैं जब भी महाभारत की वीडियो कोई भी अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसी समय देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।